पढ़ने वालों को मेरा सलाम। एसेंशियल मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स की सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जो कि क्लास 11th पे बेस्ड है। तो आइए पढ़ाई करते हैं। मान लीजिए आपके पास ओ ए एक लाइन है जिसमें पॉइंट ओ फिक्स है, यानी कि ये हिलडुल नहीं सकता, और पॉइंट ए एक फ्री एंड है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस रॉड में थोड़ा सा मूवमेंट हो तो आप इसको एक फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से या तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी या फिर क्लॉकवाइज, राइट। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में इसने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखाया और ये पॉइंट ए आपका यहाँ पे आ गया। ओके, सो पॉइंट ए अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से चला गया वो एक फाइनल पोजीशन पे। ओके, एंटी क्लॉकवाइज घूमा। तो ये जो स्टार्टिंग लाइन थी इसको बोलते हैं इनिशियल साइड, और जो फाइनल मिली वो हो जाएगी हमारी टर्मिनल साइड। ओके, अब देखिए, अब इसने यहाँ पे कुछ रोटेशन शो किया है। अब इस रोटेशन को हम लोग मेज़र करेंगे, इसका कुछ अमाउंट होगा। तो इसका जो अमाउंट है इसको एक क्वांटिटी बताती है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, एंगल। डिनोट करेंगे ऐसे थीटा से, ठीक है। यानी कि एंगल क्या है, एंगल एक क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि कितना रोटेशन हुआ, यानी कि अमाउंट ऑफ रोटेशन। ओके, अब इस एंगल को आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि एक कन्वेंशन है। क्या कन्वेंशन ये है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, उस कंडीशन में हम इसको मानेंगे क्या, पॉजिटिव वैल्यू। वहीं अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाए तो उसको बोलेंगे क्या, माइनस वैल्यू। यानी कि रॉड कुछ इस तरीके की है, अगर इधर जाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देन प्लस थीटा, और जा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देन माइनस थीटा, राइट। दिस इज कन्वेंशन। ओके, अच्छा, अब देखिए जो हमारा एंगल है इसको हम लोग मेज़र करेंगे, राइट। तो एंगल को मेज़र करने के दो तरीके हैं, पहला है रेडियन और दूसरा है डिग्री। आई होप डिग्री आप में से बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, डिग्री को समझने के लिए मानते हैं कि हमारे पास ये जो रॉड थी इसका एक सेंटर ओ है, रॉड का एंड ए है, ओ फिक्स था। इस रॉड को हमने इतना घुमाया, इतना रोटेट किया कि ये घूम के जहाँ से चली थी वहीं पे आ गई, यानी इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। ओके, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिला एक सर्कल। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, राइट। तो हमने इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट। ओके, तो हमें ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स मिल जाएंगे, ऐसे मान के चलिए, ठीक है। हालांकि अभी आपको ये 360 नहीं दिख रहे हैं, बड़े दिख रहे हैं थोड़ा सा, बट एज्यूम कर लीजिए कि ये बहुत सारे छोटे छोटे हो चुके हैं और 360 है, राइट। तो अब इसमें जो एक हमें मिलेगा एक पार्ट, कैसा, कुछ ऐसा होगा, बहुत ही पतला सा, और यहाँ पे कुछ एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा 1 डिग्री। इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 1 डिग्री क्या है, एक कंप्लीट सर्कल हो उसको हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जो एक पार्ट मिलेगा हमें उसका जो एंगल होगा वो मिलेगा 1 डिग्री, राइट। क्लियर है, यानी कि 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। ओके, अब मान लीजिए हमने रोटेशन हाफ किया हो तो, यानी कि ये रॉड थी यहाँ पे और टर्न होके हाफ सर्कल यानी कि यहाँ तक आ गई, राइट। तो ये जो एंगल हो जाएगा कितना, 360 का हाफ, यानी कि हो गया 180। अब अगर हम इसका भी हाफ कर दें, राइट, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है।
इतना एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका भी हाफ, यानी कि 90 डिग्री, राइट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। यानी कि अगर आप बात करें तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, लाइन मिल जाएगी तब 180 डिग्री, और कुछ ऐसे मिले देन 270 डिग्री, और जहाँ से चले फिर वहीं पहुँच गए 360 डिग्री, राइट। एरो से हम इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बता रहे हैं। क्लियर इतनी सी बात, ठीक है। अच्छा, ये तो घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज, राइट। और क्लॉकवाइज रोटेट करता तो इस यही वैल्यू माइनस हो जाती। कैसे? जैसे ये था हमारा स्टार्टिंग में, ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है, राइट। तो स्टार्टिंग ये हो गया यहाँ से यहाँ -90 डिग्री, ठीक है। पूरा रोटेट कर गया, ये हो गया हमारा -180 डिग्री। सिमिलरली इतना रोटेट हुआ, कितना मिलेगा, -270 डिग्री, और स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंच गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, देन हो गया -360 डिग्री। क्लियर है? आई होप यू गेट योर पॉइंट। ओके, नाउ अब बात करते हैं रेडियन की। तो रेडियन भी एंगल मेजर करने का तरीका है, राइट। तो सिमिलरली हम लोग अब क्या करेंगे, हमारे पास फिर से एक रॉड होगी, हम लोग इसको रोटेट करेंगे, राइट। रोटेट किया तो हमें एक सर्कल मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए ये जो रोटेट कर रहे हैं रॉड की लेंथ क्या हो जाएगी, L = 1 यूनिट। अब यूनिट कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, वाट एवर, राइट। ओके, तो मान लीजिए ये यूनिट है 1, राइट। अब हमने इसको डिस्प्लेस किया, ये जो कर्व दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो आपको कर्व दिख रहा है यहाँ पे, इस कर्व पे रोटेट किया, यानी हमें इसका एंड पॉइंट एक सर्कल की बाउंड्री मिलेगा, राइट। तो इस सर्कल की बाउंड्री की लेंथ मान लीजिए अगर हो 1 मीटर, ओके, 1 मीटर मान लो, या 1 यूनिट, यहाँ पे यूनिट है तो 1 यूनिट हो, तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को हम सेंटर से जोड़ दें, ठीक है। तो अब इन दोनों लाइन के बीच हमें जो एंगल मिलेगा वो कहलाएगा 1 रेडियन। बात समझ में आ रही है? यानी कि हमारे पास एक सर्कल है, मान लीजिए यूनिट रेडियस का, और किसी इसके एक पॉइंट से हम थोड़े से आगे बढ़े वो, और जो डिस्टेंस हो ना वो भी 1 यूनिट ही हो केवल। तो ये दोनों जो पॉइंट हैं इनको और सेंटर को हम मिलाकर 2 लाइन खींच सकते हैं। उन 2 लाइंस के बीच जो एंगल होगा वो कहलाएगा 1 रेडियन। क्लियर है? ओके, तो यानी कि ये 1 रेडियन क्लियर है। अब अगर तो कंप्लीट सर्कल लो तो कितना रेडियन होगा, यानी कि जहाँ से चले स्टार्टिंग वहीं आ जाए इसके सर्कल के एलोंग जो उसकी पेरीमीटर है, उस कंडीशन में मिलेगा 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन। क्लियर है? डिग्री में कितना होता था 360, रेडियन में कितना होगा 2 पाई। क्लियर है? तो हाफ कितना हो जाएगा पाई, राइट। यानी कि अगर हाफ सर्कल बने घूमता हुआ यहाँ से यहाँ तक, राइट, ये कितना हो जाएगा एंगल पाई का, राइट। इसका भी हाफ बन जाए तो इसका हाफ इतना, ये हो जाएगा हमारा π/2। क्लियर है? जैसे डिग्री में था। ओके, अब डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या है, सिंपल तरीका है, राइट। कैसे? हमें पता है एक कंप्लीट रोटेशन 2 पाई, एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री, यानी कि एक ही बात है, राइट। सो दोनों चीज़ें कंपेरेबल हैं, बिल्कुल है, यानी कि 2 पाई इज इक्वल टू 360, और स्पेसिफिकली बात करें तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है इतना, राइट। सो इसका मतलब हो गया, अगर डिवाइड करें तो हमें मिलेगा पाई रेडियन
इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 360 को 180 डिग्री। क्लियर है? यानी कि यहाँ तक क्लियर है, राइट? यानी कि हमारा एक कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे? तो मान लीजिए 1 रेडियन बराबर क्या होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई से डिवाइड कर देते हैं, राइट? 180 डिवाइड बाई पाई। तो अब पाई की वैल्यू सबको पता है क्या, 22/7, राइट? आप यूज कर सकते हैं, हालांकि अप्रॉक्सीमेट है बट यू कैन यूज इट, राइट? सो 180 डिवाइड बाई 22/7 इज इक्वल टू 180 इंटू 7/22, राइट? ये हमारा आगे निकल के आ गया क्या, 1 रेडियन। ठीक है? अगर आप इसको थोड़ा सा डिवाइड वगैरह करेंगे तो आपको लगभग ये 59 डिग्री और कुछ सेकंड्स मिलेंगे। ठीक है? ओके, ये हो गया 1 रेडियन। वहीं अगर आपको निकालना हो कि 1 डिग्री में कितने रेडियन है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है, राइट? हम लोग क्या करेंगे, अब की बार पाई को 180 से डिवाइड कर देंगे, मिल गया 1 डिग्री। ठीक है? क्लियर है? चाहो तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, 22/7 इंटू 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री, राइट? अच्छा, अब इसका यूज कैसे होगा अभी देखते हैं। तो कभी कभी क्या होगा, वो आपको कुछ डिग्री दे देगा, रेडियन पूछेगा, रेडियन दे देगा, डिग्री पूछेगा। तो मान लीजिए उसने आपको स्टार्टिंग में अभी डिग्री दी है, डिग्री आपको गिवन है, आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। ठीक है? तो पहले सिंपल केस लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है 90 डिग्री, इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको याद रखना है क्या, रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी कि रेडियन में क्या होता है, पाई, तो पाई ऊपर आना चाहिए। किसको हटाना है, हमें हटाना है डिग्री को, तो डिग्री से होना चाहिए डिवाइड, यानी कि डिग्री में क्या आता है, 180 डिग्री, राइट? सो हमें इसको निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 90 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180। देखो 1 डिग्री 90 की गिवन की ऊपर और फॉर्मूले में नीचे, राइट? सो डिग्री से डिग्री कैंसिल, यानी कि 90 डिवाइड बाई 90 को 9 2 जा 180। सो हमें मिल गई क्या वैल्यू, पाई अपॉन 2 रेडियन। क्लियर है? थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं अब की बार हमारे पास है 200 डिग्री। अब क्या करेंगे, सिंपल तरीका है, क्या वही 200 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180, राइट? सो क्या मिलेगा, 2 से किया यहाँ पे 100, यहाँ पे 2 से किया 90, 0 0 कैंसिल, 10/9 इंटू पाई, इतना रेडियन आ गया। क्लियर है? आप चाहो तो पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, जो आएगा। ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब इसका अगर उल्टा हो तो मान लीजिए हमें रेडियन गिवन है और हमको कन्वर्ट करना है डिग्री में, राइट? तो सिंपलिसिटी के लिए मान लेते हैं, पहले दिया हमें पाई अपॉन 4 रेडियन। क्या करेंगे, अब देखिए रेडियन गिवन है तो हमें डिवाइड किससे करना होगा, रेडियन से, यानी कि पाई आएगा नीचे, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमें चाहिए, यानी कि डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। ओके, सो पाई अपॉन 4 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई। सो पाई से पाई कैंसिल, हमें मिल गई यहाँ पे 45 डिग्री, राइट? आई होप समझ में आ रहा होगा। नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है यहाँ पे पाई अपॉन 6 रेडियन। इसको कैसे कन्वर्ट करें, सिंपल तरीका, क्या, फिर से पाई अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाई क्या चाहिए, डिग्री, तो डिग्री का वाला टर्म ऊपर, यानी कि 180 ऊपर, पाई से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा, अब पाई से पाई कैंसिल, 180 डिवाइड बाई 6 यानी कि 30 डिग्री, राइट? ये तो था एकदम डायरेक्ट। देखिए कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कैसे, थोड़ा सा उसके डीप जाते हैं। ठीक है? अभी तक हमने देखा कि डिग्री, इससे भी छोटी एक यूनिट होती है, बोलते हैं सेकंड, सॉरी
डिग्री से छोटी मिनट, उससे छोटी सेकंड, राइट। तो 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, यानी डिग्री से जाएंगे मिनट में तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, और भाई मिनट से जाएंगे सेकंड में तो फिर से 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई x इस डायरेक्शन में जाते हुए। और जब सेकंड से जाएंगे मिनट में तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 का, और फिर जैसे इधर जाएंगे फिर से 60 का डिवाइड करेंगे। क्लियर है? यानी कि अगर हमारे पास 2 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, 120 मिनट, और इंटू फिर से 60 करेंगे तो 0 इंटू 0 7 6 जा 72 सेकेंड्स। क्लियर इतनी सी बात, राइट। और इधर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 60 का डिवाइड कीजिए 120, फिर से 60 का डिवाइड कीजिए तो 2 डिग्री मिनट सेकंड, 60 का डिफरेंस है, इनटू या डिवाइड का। क्लियर इतनी सी बात। तो आइए अब देखते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो आपसे पूछा जा सकता है कभी, मान लीजिए आपके पास है π/7 रेडियन, इसको आप कन्वर्ट कीजिए डिग्री में, ठीक है, और हमें अप टू सेकंड्स बताइए, ठीक है। ओके, तो π/7 रेडियन है तो क्या करेंगे, π/7 इंटू यानी कि इंटू कर दिया हमने, किससे का, हमें किस में चाहिए, डिग्री में, तो डिग्री आ जाएगी ऊपर, और हटाना क्या है, रेडियन, तो पाई आ जाएगा नीचे। क्या मल्टीप्लाई क्या मिला, पाई से पाई कैंसिल, 180/7 डिग्री। यहाँ तक काम हो सकता है, बट उसने कहा कि हमें चाहिए सेकंड्स में, ठीक है। तो डिवाइड करके देखते हैं भाई, 7 2 जा 14, 6 0 60 हो गए, नहीं 7 2 जा 14 4 40, 7 5 जा 35, कितने बच्चे 5, तो 5/7 हो गई डिग्री, ठीक है। अब हम किस पे फोकस करना है, इस 5/7 पे, इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में फिर सेकंड्स में। सो 5/7 पे फोकस करते हैं हम लोग, 5/7 डिग्री इज इक्वल टू 5/7 इंटू 60 सेकेंड्स, राइट। तो क्या हो गया, 300/7 सेकेंड्स, मिनट्स, ओके, ठीक है। फिर से डिवाइड कीजिए, 7 4 जा 28, 20 आ गया, 7 2 जा 14, 6 बचा, देन 6/7 सेकेंड्स, ओके। अब हमें चाहिए, सॉरी 6/7 मिनट्स, हमें चाहिए क्या, सेकेंड्स, देन अगेन फिर से 6/7 सेकेंड्स, सॉरी मिनट इज इक्वल टू 6/7 इंटू 60, अब आ गया हमारा सेकेंड्स, राइट। तो हमारा आंसर आया अब 6, इतना आया, डिवाइड कीजिए, 7 5 जा 35, 1 0, 7 बन जा 1, 3/7 सेकेंड्स, राइट। तो आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर, इसलिए पुट कीजिए, हमारा आंसर आ गया फाइनल 25 डिग्री 42 सेकेंड्स और 53 इंटू 3/7 सेकेंड्स, डिग्री मिनट्स और सेकेंड्स। यहाँ पे लास्ट में आप चाहिए तो अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं, राइट। ओके, क्लियर है। डिग्री इंटू 60 मिनट आएगा, इंटू 60 आएगा सेकेंड। क्लियर है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आइए एक एग्जांपल और लगाते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया जाए कभी 200/7 डिग्री, इसको आपको सेकंड्स तक लेके जाना है, क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड, राइट। 7 3 जा 21, 4 0, 7 5 जा 35, 5/7 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है, 5/7 को हटाना है, अभी किया था वैसे ही, राइट। देन 5/7 डिग्री इज इक्वल टू
5/7 इंटू 60 हो जाएगा मिनट्स, राइट। 300/7 मिनट्स डिवाइड करेंगे 7 4 जा 28 2 20 7 2 जा 14 6 बचे 6/7 सेकेंड्स, राइट। नाउ अगेन 6/7 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में इंटू 60 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 7 सेकेंड्स इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी, राइट। 5 जा 7 5 जा 50 सॉरी 7 5 जा 35 10 7 1 जा 10 एंड देन 3 पॉइंट कर सकते हैं 7 4 जा 28 सेकेंड्स पुट कर दीजिए, राइट। सिमिलरली क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा 35 डिग्री 42 सेकेंड्स और 51.4 सेकेंड्स डिग्री मिनट्स सेकेंड्स, ठीक है। क्लियर इतनी सी बात, ओके। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। तो अभी आपने देखा कन्वर्जन, अब ये किससे रिलेटेड है, हमने देखा था रोटेशन से, यानी कि कहीं ना कहीं आर्क लेंथ से भी रोटेट होना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास पॉइंट O और पॉइंट A है और पॉइंट A यहाँ से रोटेट करता हुआ यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये जो ट्रेवल की हुई है, ये क्या होगी आपकी आर्क लेंथ, राइट, ओके। तो अब क्या होगा, अब सिंपली आप समझिए, ये OA है तो ये सेम ही चीज़ है, तो इसकी डिस्टेंस या इसकी डिस्टेंस ये तो सेम ही रहेगी। हम इसको क्या बोल सकते हैं R, क्योंकि अगर हम चाहें तो इसको एक पूरा सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगी रेडियस, राइट। सो रेडियस बोल सकते हैं या फिर रेडियस ऑफ आर्क भी बोल सकते हैं, राइट, ओके। तो ये है रेडियस हमारा, यहाँ पे मिलेगा हमें एक थीटा एंगल, और आर्क लेंथ को मान लीजिए हमने डिनोट किया L से। तो क्या हो रहा होगा, इनके बीच रिलेशन है क्या, L इज इक्वल टू R थीटा, ओके, ठीक है। अब मान लीजिए कंप्लीट सर्कल होता तो क्या होता है, इसकी टोटल लेंथ हमें पता है, कंप्लीट सर्कल में लेंथ इसकी टोटल हो जाती है L इज इक्वल टू R थीटा कितना 2 पाई, यानी कि 2 पाई R। ये क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, जो हमें अच्छे से याद है, राइट। तो अगर आप कोई भूल जाओ तो इसका यूज कर सकते हो क्या, कि भाई साहब ये तो था हमारा एंगल थीटा, ये है R, ये थी L, ठीक है, ओके। तो कभी कभी आप क्या देगा, आपको रेडियस दे देगा, एंगल दे देगा, L पूछ लेगा, L और रेडियस दे देगा, थीटा पूछ लेगा, थीटा और L दे देगा, R पूछ लेगा, राइट। सो ये इंटरमिक्सिंग चलती रहेगी। अब इसका फिजिक्स में कैसे यूज होगा, दे देगा आपके पास, मान लीजिए एक व्हील है, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रेवल की, इसकी रेडियस थी R। बताइए कितना एंगल उसने ट्रेवल किया, कितना एंगल रोटेट किया। तो सिंपल है, हमें क्या करना है, L की जगह आ जाएगा D इज इक्वल टू R इंटू थीटा, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए, राइट। या फिर क्या बोलेगा कि हमारे पास एक व्हील था साइकिल का या किसी भी कार का, एक पॉइंट पर रखा हुआ है और किसी बच्चे ने आके इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। मान लीजिए इसने 3/2 रोटेशन कंप्लीट किए, एंगल बताइए। हमें पता है कि एक रोटेशन में कितना एंगल घूमेगा, 2 पाई अगर रेडियन की बात करें तो, और 360 अगर डिग्री की बात करें तो। मान लीजिए डिग्री में निकालना है तो जितना रोटेशन हुआ इंटू 360, और पाई होता तो 3/2 इंटू 2 पाई, राइट। सो इस तरह से कुछ इंटरमिक्सिंग के क्वेश्चंस बनेंगे। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कीजिए, क्लास 11th की जो NCERT है उसका जो चैप्टर है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आप सॉल्व कीजिए। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।